नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 नवंबर 2016 को बेलगावी कर्नाटक में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब भारत को अज्ञानी की नजरों से देखा जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से भारत के 18 से 20 साल के नौजवान जब कंप्यूटर की बोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे तो सारी दुनिया घूमने लग गई, सोच बदलने लग गई। विश्व को मानना पड़ा कि भारत के पास अद्भुत आकृति है, अद्भुत सामर्थ्य है और उसका मूलधार शिक्षा है। मैं देख रहा हूं मेरे सामने लाखों की तादाद में ये सारे नौजवान बैठे हैं। ये सब कुछ उन सप्त ऋषियों का तपस्या का परिणाम है। लोकमान्य तिलक जी से प्रेरणा ली, संत बसवेश्वर जी ने सामाजिक क्रांति का जो बिगुल बजाया था, उस सामाजिक क्रांति को शिक्षा के माध्यम से न सिर्फ जन जन तक पहुंचाना, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पहुंचाते रहना, ये भगीरथ काम 100 साल पहले इस धरती पर हुआ। पूरे देश के लिए, शिक्षा में विश्वास करने वाले हर किसी के लिए ये गर्व का विषय है। संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, बंद भी हो जाती है, लेकिन आप कल्पना करिए उन 7 ऋषियों ने ऐसी तो कैसी मजबूत नींव डाली होगी कि आज 100 साल के बाद भी ये फल रहा है, फूल रहा है और पूरे देश को प्रेरणा दे रहा है। आज दुनिया के हर कोने में कोई न कोई तो होगा जो कहता होगा कि मैं केएलई का विद्यार्थी था। और दुनिया में भी जब किसी का इंटरव्यू होता होगा, नौकरी के लिए पूछताछ होती होगी, जब वो बताता होगा, सारे सर्टिफिकेट बताता होगा, अपने मार्क दिखाता होगा, लेकिन जब वो कहता होगा कि साहब ये तो सब ठीक है, ये गुणांक, ये सर्टिफिकेट, ये मार्क्स, ये ग्रेड, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी चीज है, मैं केएलई का विद्यार्थी हूं। और जिस पल इंटरव्यू लेने वाला भी देखता होगा, अच्छा केएलई, अरे भाई आओ आओ। 100 साल कितनी पीढ़ियों ने तपस्या की होगी, कितने कितने लोगों ने योगदान किया होगा, तब जाकर के ऐसी एक प्राणवान व्यवस्था का जन्म हुआ होता है और जो चलती है। आज जब देश में शिक्षा के व्यापारीकरण की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े लोगों का भी मन करता है कि विद्या के व्यापार में जुड़ने से कुछ मुनाफा मिल जाएगा। ऐसे सब लोगों के लिए सबक है वो 70 से 100 साल पहले उनका तनख्वाह कितना होगा। इन शिक्षकों का पगार शायद 30 रुपया, 35 रुपया, 50 रुपया रहा होगा।
100 साल पहले जिसका 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पगार रहा होगा, तनख्वाह मिला होगा, उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना चाहते हुए लोगों के लिए ये एक मिसाल है, प्रेरणा है। भाइयों बहनों, राजनीतिक दल भी 100 साल नहीं चल पाते, कितने ही टुकड़े हो जाते हैं, परिवार भी नहीं बचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 100 साल तक एक संस्था चलना, लगातार विकास होना, लोकतांत्रिक पद्धति से उसकी मैनेजमेंट की रचना होना और जनता के पैसों से ही इसको आगे बढ़ाना, उसके भूतपूर्व विद्यार्थियों की मदद से उसको आगे बढ़ाना, ये अपने आप में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं खास करके दिल्ली में जो हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे मैं आज सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के 60 साल हो जाए तो अखबारों में बहुत बड़ा उनका आर्टिकल छप जाता है। किसी सरकार के 100 दिन हो जाए तो भी अखबार में बहुत बढ़िया आर्टिकल आ जाता है। किसी व्यक्ति के 75 साल हो जाए तो भी जय जयकार होता है। अच्छा होगा पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में इन सप्त ऋषियों ने जो काम किया है, इसकी शताब्दी के विषय में भी कुछ लिखा जाए और देश को पता चले। ये इसलिए चलना चाहिए कि देश के अलग अलग कोने में भी जो शिक्षा को समर्पित लोग हैं, समाज को समर्पित लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसी घटना से प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है और देश के भी और कोने में ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। भाइयों बहनों, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब महात्मा गांधी जी ने भी आजादी के सिपाही तैयार करने के लिए गुजरात विद्यापीठ नाम से शिक्षा संस्था को जन्म दिया था। लोकमान्य तिलक जी ने भी आजादी के सिपाही तैयार करने के लिए और राष्ट्र को अपनी ताकत पर खड़ा करने के लिए शिक्षा पर बल दिया था। 21वीं सदी में भी भारत को दुनिया में अगर अपना लोहा मनवाना है तो ये हमारी युवा पीढ़ी, उनका कौशल, उनकी शिक्षा वही मनवा सकती है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब भारत की पहचान दुनिया में क्या थी? ये तो सांप सपेरे वाले लोग हैं, ये तो जादू टोना करने वाले लोग हैं, ये तो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं। सांप और उंदर और चूहे से बाहर इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान की ऐसी पहचान थी। लेकिन कुछ वर्षों पहले भारत के 18-20 साल की उम्र के नौजवान जब कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे, सारी दुनिया घूमने लग गई, सोचने बदल गई। दुनिया को भारत के लिए सोचने का तरीका बदलना पड़ा। विश्व को मानना पड़ा कि भारत के पास अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है और उसका मूल आधार शिक्षा है।
100 साल में यहां के समाज जीवन में बदलाव लाने के लिए शिक्षा के द्वारा पूरे कर्नाटक के जीवन को ताकत देने में और उसके द्वारा पूरे देश को ताकत देने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब मैंने पिछली बार आया था, हमारे प्रभाकर जी ने मुझे बताया कि 32 साल से लोग मुझे काम देते रहते हैं। ये छोटी बात नहीं है प्रभाकर जी, आपको मैं बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। इतनी सारी पीढ़ियों पर इतने लोगों ने काम किया होगा, लेकिन संस्था का भला, शिक्षा का भला, विद्यार्थियों का भला, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जब मैं इस उत्तम कार्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी आज आपसे कुछ मांग करके ही जाऊं। मांग सकता हूं ना? मिलेगा? आप कहेंगे यार देश का ऐसा प्रधानमंत्री कैसा है, मांगने आया है। ये प्रधानमंत्री है ही ऐसा जी, वो जनता से मांग करके ही गुजारा करता है। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं और मुझे विश्वास है, उन सप्त ऋषियों पर मेरा विश्वास है, आज की व्यवस्था पर विश्वास है। ये लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, उन पर मेरा विश्वास है और इसलिए मांगने की हिम्मत कर रहा हूं। मांगो, मांगो, जरा आवाज जोर से आनी चाहिए। मांगो, सच में मांगो। आप मुझे बताइए, इस संस्था के पास 1.25 लाख विद्यार्थी है, इतना सारी इंस्टीट्यूशन चलती है। क्या हमारा केएलई ये संकल्प कर सकता है कि 2020 में, 2020 में जब टोक्यो में ओलंपिक होगा तो कुछ गोल्ड मेडल इस केएलई के भी होंगे? कर सकते हो दोस्तों? कर सकते हो? संभव है दोस्तों, आपके लिए संभव है। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं ये भी चाहूंगा, इनोवेशन, इनोवेशन ये विकास की जड़ी बूटी है। अगर इनोवेशन नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, तो जीवन में ठहराव आ जाता है और जो रिसर्च करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हम सिर्फ उनकी प्रोडक्ट के लिए खरीदार बन के रह जाते हैं। आपके पास मैंने पिछली बार आकर के देखा था, ऐसे उत्तम साइंटिस्ट हैं आपके पास, ऐसी उत्तम इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे उत्तम टेक्निकल नॉलेज वाले लोग हैं। हर वर्ष इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो ऐसा कोई न कोई इनोवेशन मानव जात के लिए केएलई दे सकता है। क्या दोगे? पक्का दोगे? तीसरी बात, भाइयों बहनों, आज दुनिया में जो पहली 100 उत्तम यूनिवर्सिटीज है, दुनिया की फर्स्ट 100 टॉप यूनिवर्सिटीज, उसमें हम नहीं है। शर्मिंदगी महसूस होती है। भारत सरकार ने इस बजट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। हमने कहा है कि सरकार की 10 यूनिवर्सिटी और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज,
ये संकल्प करके आए कि हमें दुनिया की पहली 100 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान बनाना है।